चलो इक्लिप्स लॉन्च करते हैं। अब तो आपको पता ही है वर्क स्पेस मेरे बने हुए हैं, प्रोजेक्ट क्या हुआ बना हुआ है। जब इक्लिप्स ओपन करेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, वर्क स्पेस और मेरा प्रोजेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और कल हम लोग एक चीज़ देख रहे थे क्लासेस के बारे में, क्लास के बारे में और मेथड्स। क्लास का मतलब है कैटेगरी, क्लास का मतलब है क्या, कैटेगरी। और उस कैटेगरी के लोग जो काम करते हैं उसी को बोलते हैं क्या, मेथड्स। देखो यही तो है, देखो जैसे कल हमने बनाया है ना। तो यहाँ पे कैलकुलेटर क्या है भाई, अगर हमें कैलकुलेटर से रिलेटेड कोड लिखना है, ठीक है, कैलकुलेटर में इसका काम हमें निकालना है, कैलकुलेटर से रिलेटेड हमें वो चाहिए, वर्क चाहिए, तो हमने क्या किया, कैलकुलेटर नाम की क्या बनाई, क्लास बनाई। फिर ये देखते हैं हम कि वो क्लास जो है या जो बना रहे हैं वो काम क्या क्या करेगा। जैसे कैलकुलेटर क्या करता है, सम करता है ना, माइनस करता है, मल्टीप्लाई करता है, और क्या करता है, डिवाइड करता है, और भी कई काम करता है। तो जो जो काम वो करता है हर काम के लिए अलग अलग क्या बना दो, मेथड बना दो। जैसे देखो हमने एक मेथड बनाया है सम, ठीक है, तो अलग अलग मेथड बनाओ। तो पहले तो ये समझो कि ऐसा न मत करना कि एक ही मेथड में सारा कोड लिख देना, एक ही मेथड में सारा कोड लिख दोगे तो जैसे देखो अब यहाँ कितने काम है, कैलकुलेटर के पास 4 काम है कि नहीं। अब या तो चाहे हम 4 अलग अलग मेथड में रख दें, या तो चारों को चाहे चारों वर्ग के चारों के कोड को कहाँ रख दें, एक ही मेथड के अंदर। अगर वो एक ही मेथड के अंदर रहेगा तो जब तुम उसे कॉल करोगे तो आएगा, वो चारों काम करेगा कि नहीं करेगा। जबकि हो सकता है कभी तुमको 4 कामों की जरूरत हो और कभी जरूरत ना हो, कभी हमको एक काम की जरूरत है, कभी 2 की, कभी 3 की, कभी 4 की। तो इसलिए बेटर ये है कि अगर 4 काम है तो चारों के लिए अलग अलग क्या बनाओ, मेथड बनाओ, और उस मेथड में उस काम से रिलेटेड क्या लिख दो, कोड लिख दो। जैसे यहाँ देखो हमने किया है, हमने एक मेथड सम बनाया है और यहाँ क्या किया, 2 नंबर्स को लेके क्या किया है, ऐड किया है। एक मेथड हमने बनाया है क्या, माइनस, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर में से दूसरा नंबर क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तीसरा डिवाइड है, अभी हमने नहीं बनाया, चलो ये भी बना दें। अगर तो क्या होगा, मान लो एक इंट num1 इक्वल टू कुछ भी है और इंट num2 इक्वल टू कुछ भी है, और फिर इंट रिजल्ट इक्वल टू num1 बाई num2 है, और फिर रिजल्ट को क्या कर दो, प्रिंट कर, है ना। अब ये कोड क्या कर रहा है, एक नंबर में से दूसरे नंबर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना, तो डिवाइड का अलग कोड लिख दिया। ऐसे ही एक किसका लिख दें, मल्टीप्लाई का, ठीक है। एक क्लास के अंदर कई मेथड हो सकते हैं, और जनरली हम लोग जब काम करते हैं तो एक एक क्लास में, किसी क्लास में 10 मेथड हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 40 हैं, किसी में 50 हैं, क्योंकि वो उतना काम हमें करना होता है। तो हर काम के लिए हम लोग अलग अलग क्या करते हैं। अच्छा ये बताओ, मेथड बना, अच्छा सपोज करो ये 4 लाइन का कोड है कि नहीं, मेथड बनाने में हमें एक्स्ट्रा क्या करना पड़ा। अगर मान लो हम यही काम मेथड नहीं बनाते, यही काम हम कहाँ लिख देते, डायरेक्टली मेन मेथड में रख देते। ऐसे ही माइनस का भी क्या करते, कोड यहाँ ले आके क्या कर देते, रख देते। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती, अगर किसी को सम का कोड कभी चाहिए होता, किसी को सम करने वाला कोड चाहिए होता, तो बेचारा कैसे कॉल करता, वो कैसे यूज करता।
भाई अगर ये 4 लाइन का कोड उसे चाहिए, कहीं मान लो हमें और जरूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे, ये 4 लाइन का कोड वहाँ यहाँ से कॉपी करके वहाँ ले जाके क्या कर देंगे, हम पेस्ट कर देंगे। ये कोड 4 लाइन का यहाँ से कॉपी करेंगे और वहाँ क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ भी वो कोड रहेगा, वहाँ भी रहेगा। लेकिन बड़ी दिक्कत क्या हो जाएगी, 4 लाइन यहाँ भी लिखा रहेगा और 4 लाइन वही वहाँ भी लिखी रहेगी। तो अगर मान लो कुछ कल को बदलना पड़ा तो यहाँ भी बदलना पड़ेगा और वहाँ भी बदलना पड़ेगा, है ना एक नुकसान। सोचो हम कर क्या रहे हैं, बस 4 लाइन का वही कोड है जो प्लस कर रहा है। भाई आप बस हम इस कोड को क्या कर रहे हैं, एक मेथड के अंदर रख दे रहे हैं, वही 4 लाइन रख रहे हैं कि नहीं। अब इससे क्या हुआ, मेरे इस 4 लाइन के कोड को एक क्या मिल गया, नाम मिल गया। इसका नाम क्या है, सम है। तो कुछ बहुत एक्स्ट्रा करना पड़ा हमें नहीं, हमें कोई बहुत एक्स्ट्रा नहीं। पर 4 लाइन का कोड मेरे पास था, हम आए और बस क्या किए, एक बनाए क्या, मेथड। मेथड कैसे बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और नाम जैसे क्या रख दिया हमने, सम रख दिया, या नाम हमने क्या रख दिया, प्लस रख दिया। ये मेरे ऊपर है भाई, हम नाम इसका कुछ भी रख सकते हैं। और वही 4 लाइन का कोड इसके अंदर रख दिया। अब इसका क्या बेनिफिट है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, ऐसे ही देखो ये इस 4 लाइन के कोड को कहाँ रख दिया, एक मेथड के अंदर रख दिया। तो बहुत ज़्यादा मेहनत तो एक्स्ट्रा नहीं लग रही ना। वही कोड बिना मेथड के था तब भी 4 लाइन ले रहा था, बिना मेथड के अंदर आ गया है तब भी 4 लाइन ले रहा है। बस एक लाइन एक्स्ट्रा हो गई कि हमने उसको एक क्या दे दिया, नेम दे दिया, एक नाम दे दिया। इसका क्या बेनिफिट हुआ, इसका बेनिफिट ये हुआ कि अगर अब हमें कभी प्लस की ज़रूरत है तो हमें 4 लाइन के कोड को फिर से लिखने की या कॉपी या पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मेथड में सबसे बेस्ट एक कंसेप्ट है क्या, कॉलिंग। मतलब हमने कल लिखा था रूल ना कि जावा में एक मेथड दूसरे मेथड को क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। कॉल करने का मतलब बुलाना, चलने के लिए, जैसे दिखाते हैं। जैसे ये कौन सा मेथड है, मेन, ये भी क्या है, एक मेथड है। देखो ये भी एक क्या है भाई, देख लो सब लोग, ये भी क्या है, मेथड है, नाम क्या है, मेन। ये भी क्या है, मेथड है, नाम क्या है, प्लस, है ना। तो याद रखना, एक मेथड दूसरे मेथड को क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। जैसे यहाँ देखो, अब ये मेन मेथड है। अच्छा वैसे इसको हम चाहें तो यहाँ मेन मेथड में क्या कर दिया, प्लस मेथड को क्या कर दिया हमने, कॉल कर दिया। इसी को कहते हैं कॉल करना, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। मेथड जो कोड लिखे हो उसको एक नाम दिए हो ना, उसी नाम से उसे बुलाना। ये देखो हमने क्या लिख दिया, प्लस। अब इसको जरा रन करते हैं, देखो 600 आया कि नहीं आया, 600 चला कैसे। अच्छा एक काम और करते हैं, कल ये बताया भी था। मान लो यहाँ हम कुछ न लिखें, रन करते हैं, क्या आंसर आया, कुछ आंसर नहीं आ रहा है। फिर से ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ कहें तो यहाँ पे एक क्लास है जिसका नाम कैलकुलेटर है, उसके पास क्या है, 5 क्या है, मेथड्स है। नाम क्या है, मेन, प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। 5 इसके पास क्या है, मेथड है। लेकिन अगर तुम कभी इस क्लास को रन करोगे तो याद रखना ये मेथड नहीं चलेंगे। भले ये लिखे गए हैं लेकिन ये चलेंगे नहीं। याद रखना जावा सिर्फ, अच्छा इसको हम लोग रन कर रहे हैं ना, कौन रन कर रहा है इसको, नहीं मेन मेथड ठीक है। अगर हम एक चीज़ बात करें कि हम लोग कोड लिख देते हैं, कोड लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। देखो जावा में 2 होते हैं, एक होता है क्या, जेडीके, जो कोड को क्या करता है, कंपाइल करता है, और एक होता है क्या, जेआरई, जो कोड को क्या करता है, रन करता है। तो जब तुम, अगर अभी हम यहाँ रन बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये जो क्लास है रन, इसे कौन करेगा, जेआरई करेगा। कौन करेगा, जेआरई। जेआरई का काम है क्लास को क्या करना, रन करना, जो कोड लिखा है
उसको चलाना। लेकिन अब एक बात और एकदम याद रखना कि जेआरई पूरी आपके क्लास में भले 100 मेथड, जेआरई बोलता है हम किसी को नहीं जानते और हम किसी को नहीं पहचानते, हम सिर्फ उसी मेथड को पहचानते हैं जिसका नाम क्या है, मेन। ध्यान से सोचो, उसी मेथड को पहचानते हैं जिसका नाम क्या है, मेन है, और किसी मेथड का नाम जानते ही नहीं। इसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि अगर हम यहाँ देखो इस क्लास के पास कितने मेथड हैं, 4। पहले 5 थे, अब कितने हैं, 1 हटा दिया, अब कितने हैं, 4 है ना। लेकिन इस क्लास को रन करो, नहीं चलेगा, और तुमको एक एरर मैसेज भी देगा, कहेगा मेन मेथड फाउंड नॉट फाउंड, कह रहा है मेन मेथड नहीं मिला। क्यों बोल रहा है, वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि जेआरई कहता है हम आपकी क्लास में भले 500 मेथड हो, हमें मतलब नहीं है, हम किसी को नहीं पहचानते, हम किसी को नहीं चलाएंगे, हम सिर्फ उसको चलाएंगे जिसका नाम क्या होगा, मेन। इसी वजह से देखो एरर दे रहा है। और अगर हम यहाँ लो एक मेन मेथड क्या किया, बना दिया कि नहीं बना दिया। अगर हम इसके अंदर कुछ भी लिखें, अगर हम यहाँ पे लिख दें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और लिख दें क्या, हेलो, अब चला के देखो हेलो आ गया कि नहीं आ गया, हेलो आया, बाकी कोई और नहीं चला, सिर्फ कौन चला, मेन मेथड। क्योंकि और लोग चलते तो जोड़ते घटाते ना, लेकिन कोई जोड़ना घटाना हुआ नहीं हुआ, सिर्फ कौन चला, यही मेथड जिसका नाम क्या था, मेन था। तो इससे किस नतीजे पे हम लोग पहुंचते हैं कि जावा या जेआरई आपकी क्लास के किसी भी मेथड को पहचानता नहीं है, सिर्फ एक ही मेथड को पहचानता है जिसका नाम क्या है, मेन। और इसलिए देखो मेन क्या हो रहा है, रन हो रहा है तुम्हारी आंख के सामने, ठीक है। लेकिन अब सवाल फिर उठता है कि अगर ये मेथड चलेंगे नहीं, ये मेथड चलेंगे नहीं, तो हम इन मेथड्स को बनाए क्यों हैं। फिर कल देखो एक रूल हमने और समझाया था, और ये समझाया था क्या, वन मेथड कैन कॉल अदर मेथड्स, मतलब एक मेथड दूसरे मेथड्स को कॉल कर सकता है। अगर ऐसा है तो मेन भी एक मेथड है ना, और प्लस भी एक क्या है, मेथड है। तो मेन के अंदर अगर हम चाहें तो प्लस मेथड को कॉल कर सकते हैं। और मेथड कॉल कैसे किया जाता है, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं मेथड कॉल करना। मेथड कॉल करना है, जहां से कॉल करना है वहां जाओ और उसका नाम क्या करो, लिख दो बस। अब इसे रन करो, अब आया क्या, हेलो 600। रीजन, अभी भी तुमने रन किया, रन कौन कर रहा है इसको, जेआरई। रन करना किसकी जिम्मेदारी है, जेआरई को। जेआरई आया यहाँ, जेआरई ने देखा कि कैलकुलेटर नाम की अच्छा ये क्लास है, इसके अंदर 5 मेथड है, वो करा हमें किसी से मतलब नहीं, हमें सिर्फ उससे मतलब है जिसका नाम क्या है, मेन है। वो मेन के पास आया और इसको चलाना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। पहली लाइन क्या थी, खाली थी, इसलिए कुछ नहीं होगा। दूसरी लाइन में क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो, तो क्या करेगा, इसलिए देखो इसने क्या किया, हेलो प्रिंट कर दिया। इसके बाद लाइन नंबर 11 में क्या लिखा है, प्लस। अब लाइन नंबर 11 में क्या हो रहा है, लाइन नंबर 11 में मेथड हम लिख देते हैं, मेन इज कॉलिंग मेथड कौन सा, प्लस, एट लाइन नंबर 11। यही हो रहा है ना, लाइन नंबर 11 पे क्या हो रहा है, जो मेन मेथड। अच्छा, लाइन नंबर 11 किसकी प्रॉपर्टी है, मेन मेथड। आखिर देखो जावा में तुम लोग हमेशा जानते हो हर चीज करली ब्रेसेस पे स्टार्ट होती है और करली ब्रेसेस पे जाके एंड होती है। क्यों, जिससे ये पता चले कि ये चीज स्टार्ट कहाँ हो रही है और खत्म कहाँ हो रही है। इस करली ब्रेसेस के स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में जो भी कोड रहेगा वो सारा कोड किसका माना जाएगा, मेन मेथड का। ऐसे ही यहाँ देखो लाइन नंबर 15 पे ये करली ब्रेसेस स्टार्ट हो रहा है, लाइन नंबर 20 पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है।
बीच में ये जो 4 लाइन दिख रही है ये किसका कोड माना जाएगा? प्लस मेथड का। इसीलिए तो ये लोग करली ब्रेसेस यूज करते हैं, जिससे बता सकें कि चीज कहाँ स्टार्ट हो रही है और कहाँ क्या हो रही है, खत्म। अगर ये करली ब्रेसेस का कंसेप्ट नहीं होता तो पता ही नहीं चलता कौन सा मेथड कहाँ शुरू होता है और कौन सा कहाँ क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, तो अब याद रखना, एक मेथड मेन, देखो हाँ, वन मेथड कैन कॉल अदर मेथड्स एज क्या लिखे? हम लिख रहे हैं कि एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल कर सकता है, और वो भी कितनी बार? जितनी बार तुम्हारा मन करे। जैसे देखो, हमें यही 4 लाइन के कोड को फिर से चाहिए, तो हमें 4 लाइन नहीं, हमें क्या लिखना है? ऐसे प्लस मेथड को एक बार और क्या कर देना है? कॉल कर देना। अब क्या होगा? रन करो, मेन मेथड चला, मेन मेथड ने क्या प्रिंट किया? हेलो। इसके बाद लाइन नंबर 11 चली, ये कौन सा मेथड चला? प्लस। जब प्लस नाम का मेथड चला तो क्या प्रिंट हुआ? 600। लाइन नंबर 12 चली, 12 में भी क्या हुआ? प्लस नाम का मेथड कॉल हुआ, फिर से क्या हुआ? 600। अच्छा, मेथड जब कॉलिंग होती है तो होता क्या है? जैसे देखो, अगर हम इसको दिखाएं, अच्छा एक काम करते हैं, तुम लोग को कभी ब्रेक पॉइंट दिखाया था हमने? नहीं। एक काम करते हैं, अभी क्या होता है, हम लोग रन करते हैं तो फटाफट चल जाता है पूरा ना। हम लोग देख भी सकते हैं चाहें तो कि इसको ये भी चेक कर सकते हैं कि कैसे कैसे चल रहा, किस किस रास्ते पे जा रहा है, ये दिखेगा कैसे। ये देखो, ये क्या है? लाइन नंबर 10 है ना, यहीं पे आए, यहाँ पे देखो, हम ऐसे क्लिक किए 2 बार, एक छोटा सा पॉइंट बन गया कि नहीं बन गया? ये यहाँ भी बना दें, यहाँ भी बना दें, और ये प्लस मेथड है ना, प्लस मेथड के अंदर भी ऐसे यहाँ क्लिक करते जा रहे हैं। देखो ध्यान से, ये क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? जो पॉइंट पॉइंट से लगाए हैं इनको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। इन्हें क्या बोलते हैं? ब्रेक पॉइंट। इनको अगर हम लगा दें तो जब मेरा अभी क्या होता है, हम कोड चलाते हैं, पूरा चल जाता है ना, अब पूरा चलेगा नहीं। और याद रखना, ये कौन सी बटन है? रन की। ये कौन सी बटन है? रन की। ये नहीं, इसके बगल में देखो एक और बटन है, डीबग है ना, इस पे जरा हम क्लिक करते हैं। एक बार बताए थे ना, हाँ चलो। ये देखो, पता चला ना, सबसे पहले कोड कहाँ पहुंचा? मेन मेथड के अंदर। तो तुम्हें पता हो गया एक चीज ये कि अगर किसी क्लास को रन करोगे तो रन करने के लिए सबसे पहले एंट्री वो कहाँ करेगा? मेन मेथड। मेन मेथड में लाइन नंबर 10 पे लिखा है हेलो, तभी तो देखो यार प्रिंट हो रहा है क्या? हेलो। फिर लाइन नंबर 11 पे क्या हो रहा है? प्लस नाम का मेथड कॉल किया जा रहा है, कर रहे हैं ना, मेन मेथड से खड़े होके हमने क्या किया है? प्लस नाम के मेथड को क्या किया है? कॉल किया है। अब अगर हम ये बटन देख रहे हो, इस पे क्लिक कर दें तो ये देखना कहाँ जाता है? प्लस के अंदर आ गया कि नहीं आ गया? मतलब क्या समझे? जब लाइन नंबर 11 पढ़ेगा प्लस तो चला जाएगा किसको चलाने? प्लस नाम के मेथड। तभी देखो हमारी आंख के सामने है, पहली लाइन चलेगी तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 100। दूसरी लाइन चलेगी, इसकी वही लाइन नंबर 17 चलेगी तो क्या हो जाएगा? बी बराबर 500। तो सी बराबर क्या लिखा है? ए प्लस बी। तो 100 और प्लस 500 होगा तो क्या हो जाएगा? 600। देखो सी में क्या आ गया होगा? 600। अगर ये रन हो जाएगा ये लाइन तो देखो 600। देखो प्लस मेथड पूरा चल चुका और ये मेथड के बाहर आ गया। लाइन नंबर 12 पे फिर क्या लिखा है? लाइन नंबर 11 पे भी प्लस मेथड कॉल किया जा रहा था, लाइन नंबर 12 पे भी क्या किया जा रहा है? प्लस मेथड कॉल। तो फिर से वही करेगा। अब फिर से कहाँ जाएगा? प्लस मेथड के अंदर। फिर इसकी वही चारों लाइनें चलाएगा एक एक करके, तो 100 और प्लस 500 होगा तो आंसर क्या आएगा? 600 आएगा। देखो फिर से क्या आया? 600 है।
आई बात कुछ समझ में, किस तरह से चलता है? तो याद मेथड कॉल होना समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले ये देखो सब लोग, आसान है ना मेथड कॉल करना आप? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे 3 बार क्या, हम कह रहे हैं इसी को अगर हम अगर हम यहाँ पे बिल्कुल अब क्या करेगा तुम देखो, फिर से देखो, तुमको ये समझ में आएगा ना ये चल कहाँ से रहा है, कहाँ कहाँ जाता है। चला कहाँ आया? मेन मेथड में। इसके बाद कहाँ आया? हेलो प्रिंट किया। इसके बाद आप इससे क्या बोल रहे हैं? प्लस मेथड चलाने के लिए, तो कहाँ जाएगा? प्लस मेथड के अंदर, और अब प्लस को चलाएगा। लाइन नंबर 12 पे फिर प्लस मेथड कॉल हो रहा है, फिर किसको चलाएगा? फिर प्लस को, फिर प्लस के अंदर जाएगा। ऐसे समझो ना, अगर हम तुमसे कहें भाई 2 बार कहें चाय ले आने के लिए, तो क्या करोगे? 2 बार ले आओगे ना। पहले कहे चाय ले आओ तो जाओगे चाय ले आओगे, जब दोबारा कहेंगे तो दोबारा वो वही प्रोसेस अपनाओगे ना, फिर से वही कदम बढ़ाओगे, फिर से दुकान पे जाओगे, फिर से उससे मांगोगे, फिर से लोगे, फिर से लेके आओगे कि नहीं आओगे? तो सेम चीज यही है, प्लस मेथड जितनी बार भी चलेगा उतनी बार, प्लस मेथड जितनी बार भी कॉल हो रहा है, प्लस मेथड उतनी बार चलेगा। चलने का मतलब क्या है? प्लस मेथड के अंदर का कोड चलेगा। तुम देखो ना बार बार प्लस जा रहा है कि नहीं, इसमें जा रहा है कि नहीं? फिर यहाँ 14 पे आया, 14 पे फिर कहाँ जा रहा है? मेथड कॉल हो रहा है, तो फिर चला जा रहा है उसको चलाने। फिर वहाँ से बेचारा आएगा, अगली लाइन में फिर बोल दोगे तो फिर क्या होगा? फिर जाएगा। इस पे क्लिक कर रहे हैं, ये रिज्यूम, इस पे, हाँ इस पे क्लिक कर नहीं अगर करोगे, देखो हमने क्या लगाया है? ब्रेक पॉइंट। जब ब्रेक पॉइंट लगाते हो तो जब भी डीबग बटन पे क्लिक करते हो तो पूरा चलता नहीं है, जहाँ ब्रेक पॉइंट पाता है वहीं क्या हो जाता है? रुक जाता है। आगे बढ़ाना है तो इसीलिए बार बार हम इस पे क्या कर रहे हैं? क्लिक करना पड़ेगा। देख रहे हो? अब ये लाइन नंबर 16 पे आके कितनी बार कॉल हो चुका है? 1 2 3 4 5 बार कॉल हो चुका है। देखो 5 बार 600 आ चुका है। अब ये 6वीं बार लाइन नंबर 16 में फिर से कॉल होगा, तो फिर से क्या आएगा? 600। आई बात समझ में कुछ? तो क्या समझ में आ रहा है आपके कि JRE will start running the code from कहाँ से? मेन में। if any method will be क्या? called in main method, then it will run, otherwise not। सीधी सी बात लिखे हैं कि अगर एक मेथड मेन मेथड में क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है, तो वो क्या होगा? चलेगा। और नहीं, अगर नहीं कॉल होगा तो नहीं चलेगा। सबसे बड़ा प्रूफ तुम्हारे सामने है यहाँ पे। मेथड तो और भी है ना, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, ये लोग तो नहीं चले। माइनस चला, डिवाइड चला, नहीं चला ना। क्यों नहीं चला? क्योंकि ये मेन मेथड में कॉल नहीं हो रहा। तो अब एक चीज समझना, एक चीज और भी लिखते हैं। ये लिखते हैं JRE will run main method only, and whatever method is called in main method will ना। वही बात फिर से घुमा के लिख रहे, कुछ अलग नया लिख रहे। क्या कह रहे हैं? JRE सिर्फ कौन सा मेथड रन करेगा? मेन। अब जो मेन में होगा वो चलेगा, जो मेन में कॉल होगा वो चलेगा, जो नहीं कॉल होगा वो नहीं चलेगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज है।
इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अब मेरे हाथ में ये कंट्रोल है कि कौन चले और कौन न चले। मनमानी ऐसा नहीं हम चला देंगे सब चल जाएगा, भाई हमें नहीं जरूरत है सब। हमारे पास यहाँ 4 मेथड और थे, नहीं जरूरत थी हम नहीं कॉल किए। प्लस की जरूरत हमें कितनी बार थी? 6 बार थी, तो हम लोग क्या किए? 6 बार कॉल किए और 6 बार वो क्या हो रहा है? चल रहा है। तो ये सब सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है ना। अब समझ में आया मेथड कॉल करना? कर सकते हैं, वो अभी देखते हैं। पहले ये बात, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, दूसरे मेथड कॉल करना चाहें, जैसे बीच में हमारा मन किया क्या करने का, माइनस, तो उसको कॉल कर लो। बीच में मेरा मन किया किसको? डिवाइड को कॉल करने का, तो डिवाइड को कॉल कर लो। अब क्या होगा? 3 बार प्लस चलेगा, फिर कौन सा मेथड चलेगा? माइनस, फिर प्लस चलेगा, फिर डिवाइड, फिर प्लस, फिर प्लस। तो मेरे हाथ में है ना कि कब चलाना है और कब नहीं चलाना। क्लियर है ये? और एक क्लास के अंदर कई मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन चलने की हमेशा शुरुआत कहाँ से होगी? मेन से। क्लियर? अच्छा, अब एक काम और करते हैं। हमने यहाँ पे एक नियम लिखा, क्या लिखा? वन मेथड कैन कॉल अदर मेथड्स एज मेनी एज टाइम्स यू वांट। मतलब कि एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल कर सकता है जितनी बार मन करे उतनी बार। अभी ये मत सोचना भाई कि सिर्फ मेन ही सबको कॉल करेगा। ये देखो जरा, ये डिवाइड मेथड है ना। कौन सा मेथड है? डिवाइड। डिवाइड के अंदर हमने कॉल कर दिया किसको? प्लस को। क्या ये एरर दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। तो मतलब अच्छा, अब ये भी दिमाग में मत बैठा लेना कि सिर्फ कॉल करने का अधिकार मेन के पास है, दूसरे लोगों के पास कॉल करने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा रहा होता तो हम यहाँ लिखते ना, मेन मेथड कैन कॉल। अगर सिर्फ मेन मेथड ही दूसरों को कॉल कर सकता होता तो हम ये स्टेटमेंट ना लिखते। फिर अंग्रेजी अपनी थोड़ी सही करते, हम फिर क्या लिखते? मेन मेथड कैन ओनली कॉल अदर मेथड्स। जबकि ऐसा लिखा हमने नहीं लिखा। हमने लिखा क्या? वन मेथड कैन कॉल अदर मेथड्स। एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल कर सकता है। तो कभी इस चक्कर में मत पड़ना कि भाई ये देख रहे हो डिवाइड है मेथड ना, ये मेथड क्या है? डिवाइड है ना, लेकिन ये भी प्लस को क्या कर रहा है? कॉल कर रहा है। दिखाते हैं। अच्छा, अब क्या होगा इससे? सब हटाओ, सीधे एक मेथड, बिल्कुल एक बार वही दिखाते हैं। ये देखो, हाँ देखो। अच्छा, ये अभी क्या होगा? यहाँ कौन सा, अच्छा यहाँ पे कौन सा मेथड चल रहा है? अभी क्या रन होगा? देखो ध्यान से, हम क्या करें? रन करें। रन करेंगे तो कौन रन होगा? मेन नाम का मेथड। मेन नाम का मेथड रन होगा तो क्या प्रिंट करेगा? हेलो। फिर क्या चलेगी? लाइन नंबर 11 जाएगा किस पे? लाइन नंबर 11 पे। 11 पे जाएगा तो किसे चलाएगा? प्लस नाम के मेथड। प्लस नाम के मेथड को ये 4 लाइन चलेगी, बस बात खत्म। तो नहीं चलेगा। क्या तुमने डिवाइड मेथड कहीं कॉल किया? ध्यान से देखो, डिवाइड ने प्लस को कॉल किया है, प्लस ने डिवाइड को कॉल नहीं किया है। अंतर है भाई दोनों में। अच्छा, एक चीज और देखते हैं। अभी डिवाइड ने किसको कॉल किया? प्लस को। तो जब बताओ रन कर रहे हो, रन करने में प्लस कॉल हो रहा है ना। जब प्लस कॉल हो रहा है तो प्लस चलेगा ना, ये मेथड चलेगा, ये कोड चलेगा। वो कहाँ से चलेगा? उसके चलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हाँ, एक चीज और देखो ध्यान से। अगर हम एक मेथड ये डिवाइड कॉल करें, अब क्या होगा? अब देखो, आप क्या करोगे? रन करोगे। रन करोगे, कोड कहाँ आएगा? लाइन नंबर 10 पे आएगा। 10 पे आने के बाद क्या प्रिंट करेगा? हेलो। फिर किस पे आएगा? लाइन नंबर 11 पे। 11 लाइन नंबर 11 उससे क्या कह रहा है कि डिवाइड मेथड को कॉल करो, डिवाइड मेथड को चलाओ।
तो ये चला आएगा कहाँ, किसके पास, डिवाइड के पास चलाने आएगा। डिवाइड की लाइन नंबर 31 चलाएगा 30,090, लाइन नंबर क्या चलाएगा 32 चलाएगा, क्या 678। फिर रिजल्ट बराबर क्या होगा, num1 बाई num2। तो 30,090 में 678 से क्या देगा, ये भाग देगा। भाग देने के बाद कोई उत्तर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। और वो उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अभी बात खत्म नहीं हुई है, ध्यान दो। लाइन नंबर 35 पे प्लस मेथड क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है ना। तो अब चला जाएगा किसको चलाने, प्लस को चलाने। तो यहाँ भी आएगा a बराबर 100, b बराबर क्या 500, c बराबर जोड़ेगा। इसीलिए देखो रन करते हैं जरा, क्या आया, हेलो आया, 44 आया और 600। क्यों, क्योंकि पहले डिवाइड मेथड कॉल किया है आपने, तो डिवाइड किया। जब 30,090 में 678 से क्या दिया इसने, भाग दिया, तो आंसर क्या पाया 44। और वही 44 क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। फिर इसके बाद अगली लाइन में आपने क्या किया है, प्लस मेथड को कॉल किया है, तो फिर प्लस मेथड को चलाने चला गया। तो अब बताओ जरा ध्यान से देख के, क्या प्लस मेथड हमने चलाया है कि नहीं, सॉरी हमने क्या प्लस मेथड को हमने मेन मेथड में कॉल किया है, देखो ध्यान से, किया है। हमने क्या किया है मेन मेथड में, हमने कॉल किया है किसको, डिवाइड को। डिवाइड को भाई देखो रन करोगे चलना शुरू होगा कहाँ से, मेन से। मेन कॉल करेगा किसको, डिवाइड को, तो फिर ये डिवाइड को चलाने चला आएगा। डिवाइड कॉल किया किसको, प्लस को, तो ये किसको चलाने चला जाएगा, प्लस को, तो फिर प्लस चला। मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि जो मेन मेथड में कॉल हुआ है, ध्यान देना इस बात पे, जो मेन मेथड में कॉल हुआ है सिर्फ वही नहीं चलता, सिर्फ वही नहीं चलता। कौन चलता है, जो मेन मेथड जब चलता है, जो जो रास्ते में आता है वो चलता है, और जो रास्ते में नहीं आता वो नहीं चलता। देखो, और रास्ते की शुरुआत कहाँ से होगी, मेन से। देखो प्लस चला ना, जबकि प्लस हमने नहीं कॉल किया, हमने किसको कॉल किया, डिवाइड। वो डिवाइड को चलाने गया तो डिवाइड के अंदर उसे क्या मिल गया, प्लस, तो उसने किसको चला दिया, प्लस को चला। तो मतलब क्या है, मेन मेथड से चलने की स्टार्टिंग होगी और वो पढ़ते हुए चलाते हुए जाएगा। जो रास्ते में आएगा वो चलेगा, जो रास्ते में नहीं आएगा वो नहीं चलेगा। जैसे ये देखो नहीं चला, क्या कहते हैं, माइनस नहीं चला। ये कहाँ पड़ा रास्ते में, बताओ, रास्ते में पड़ा ही नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा कर देते, प्लस के अंदर कॉल कर दे किसको, माइनस को, अब क्या होगा, रन होगा। रन कौन होगा, पहले डिवाइड रन होगा। जब डिवाइड रन होगा तो डिवाइड चलाएगा, किस, डिवाइड चलेगा। डिवाइड जब चलेगा तो 4 लाइन चलाने के बाद ये किसको कॉल करेगा, प्लस को। तो ये किसको चलाने चला जाएगा, फिर प्लस को। फिर प्लस जब चल के 4 लाइन चला के तब किसको चला देगा, माइनस। अब चला के देखो, आया ना, 80 आया कि नहीं आया, क्योंकि माइनस किया। तो क्या समझ में बात आई, ऐसा मत सोचना हमेशा कि जो मेथड मेन मेथड में कॉल होगा वही चलेगा। हो सकता है कोई मेथड मेन में कॉल ना हो रहा हो, वो किसी दूसरे में कॉल हो रहा है, और दूसरा मेन में कॉल हो रहा है, तो मेन चलाएगा किसको, दूसरे मेथड को, और फिर दूसरा मेथड चलाएगा किसको, इस मेथड को। जैसे देखो यहाँ हो रहा, मतलब लिख लो, इस लाइन को थोड़ा सही करना चाहिए हमें। इफ एनी मेथड विल बी कॉल्ड इन मेन मेथड देन इट विल रन, अदरवाइज नॉट। हमें ये लिखना चाहिए कि रन विल स्टार्ट फ्रॉम मेन एंड whoever, या लिखें एंड, सॉरी, whatever method will come on his way will be on his way, मतलब रास्ते के लिए।
मतलब कोई हमेशा रन कहाँ से स्टार्ट होगा, रन विल स्टार्ट फ्रॉम मेन एंड वट एवर मेथड विल कम ऑन हिज वे, मतलब जो जो मेथड उसके रास्ते में पड़ेगा वो कॉल होगा, और जो नहीं पड़ेगा वो कॉल नहीं। मेथड कॉलिंग अब समझ में आ रही है कि नहीं, पहले ये बताओ। और देखो एक चीज ये हम कल बताए भी थे, देखो प्लस मेथड जहां बनाया गया है, भले अब यहां सोचो हम किसको कॉल कर रहे हैं, डिवाइड को, डिवाइड भी चला रहा है, प्लस को भी कॉल कर रहा है, प्लस भी चला रहा है, और किसको कॉल कर रहा है, माइनस को भी कॉल कर रहा है। तो तीन मेथड चलेंगे कि नहीं चलेंगे, चल ही रहे। और मेथड कॉलिंग समझ में आई। और अच्छा अगर हम ऐसा लिख दे तो अच्छा, एक चीज ये देखो, ये इक्लिप्स का यही तो बेनिफिट है, हम लोग पूरा लिखते भी नहीं है, हम लिखें क्या, DIV लिखा बस, और कंट्रोल स्पेस किया, अपने आप सजेशन आ जाएगा, और हम इस पर क्या कर दें, लिख कर दें। अब क्या होगा, रन होगा कौन, डिवाइड रन होगा तो किसे रन करेगा, प्लस को, प्लस रन होगा तो किसे रन करेगा, माइनस को, और माइनस रन करके तब ये लाइन 11 नंबर लाइन क्या होगी, कंप्लीट होगी। फिर लाइन नंबर किस पे आएगा, 12 पे। जब 12 पे आएगा तो फिर वही, फिर डिवाइड को चलाने जाएगा, फिर ये इससे बोलेगा जाओ प्लस को चलाओ, फिर प्लस को चलाने जाएगा, प्लस चलाएगा तो इससे कहेगा जाओ माइनस को चलाओ, फिर माइनस को चलाएगा, तब कहीं जाके ये खाली हो। क्लियर है ये। इसीलिए देखो 6 चीज प्रिंट होगी, 44,680, 44,680। बोलो, हेलो 2 बार इसलिए नहीं चला क्योंकि लाइन नंबर 10 पे हेलो लिखा है, प्रिंट कर दिया। हाँ, अब अगर यही हेलो हम कहाँ डाल देते, प्लस के अंदर डाल दे। अब देखो डिवाइड चलेगा, डिवाइड किसे कॉल करेगा, प्लस को, फिर डिवाइड चलेगा दोबारा, तब भी किसको कॉल करेगा, प्लस को, प्लस 2 बार चलेगा ना, तो जब प्लस 2 बार चलेगा तो देखना 2 बार हेलो आएगा। बड़ा सीधा रास्ता है, बस तुम्हें ये समझना है कि रास्ता शुरू कहाँ से होता है, वो जगह, इसलिए तो कितना अच्छा। वैसे भी देखो तुम्हारा किसी का भी घर होता है, कहाँ से एंट्री करते हो, मेन डोर से ना, वैसे ही ये भी समझ लो, ये मेन मेथड जो है वो क्लास का क्या है, मेन डोर है, जहां से JRE चलाने के लिए एंट्री करेगा। अब तुम्हें बताओ, अपने घर में मेन डोर से अंदर आए, अब अंदर एक दूसरे कमरे से घर जुड़े हुए हैं तो जा सकते हो ना, ऐसा तो है नहीं कि सारे कमरों को मेन डोर से ही सब में कनेक्शन देना है, नहीं। मेन डोर से अंदर आए, हॉल है, बगल में उससे सटा हुआ एक कमरा है, उससे सटा हुआ एक और कमरा है, तो अंदर अंदर जा सकते हो कि नहीं, वैसे ही सेम हो रहा है। क्लियर है ये। अब समझ में आ रहा है मेथड को कॉल करना। और मेथड की इंपॉर्टेंस, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यही है, सोचो अगर मेथड देख रहे हो 2 लाइन में बस कॉल किया, 2 लाइन में बस कॉल किया कि नहीं किया, ये सारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि अगर एक काम करने के लिए 10 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा, मान लो कोई काम है, उस काम को करने के लिए 10 लाइन का कोड लिखना पड़ा, अगर उसी काम की जरूरत हमें 5 बार पड़ेगी, तो बेवकूफ़ आदमी क्या करेगा, वही चीज़ 5 बार कॉपी पेस्ट करेगा, उसके पास कोड कितना हो जाएगा, 50 लाइन का। अरे यार 50 लाइन का कोड हो जाएगा तो 50 लाइन के कोड को बाद में तुम्हें मैनेज भी तो करना है, मेंटेन भी तो करना है। लेकिन एक समझदार आदमी क्या करेगा, उस 10 लाइन के कोड को एक मेथड बना के मेथड के अंदर डाल देगा, और 5 बार उस मेथड को क्या कर देगा, कॉल कर देगा। वो 5, सोचो वैसे कितनी लाइन खर्च हो रही थी, 50, ऐसे 10 और 5 15, है ना। इसीलिए हम लोग मेथड बना के काम करते हैं। एक क्लास में सिर्फ मेन ही मेथड नहीं होता। लेकिन एक चीज़ और, कभी ऐसा मत कर देना, जैसे यहाँ डिवाइड है, डिवाइड किसे कॉल कर रहा है, प्लस को कर रहा है ना। अब मान लो प्लस कॉल करने लगे किसको, डिवाइड को, अब क्या हो, ध्यान से देखो, रन करते हैं। पहले तो बहुत ढेर सारा प्रिंट हुआ होगा ना,
बहुत बार किया कि नहीं किया? देखो चला रहा है, फिर से देखो। अरे 2 बार भी छोड़ो, हम कह रहे हैं डिवाइड एक ही बार रखते हैं। बताओ मेन मेथड में क्या हो रहा है? सिर्फ डिवाइड नाम का मेथड कॉल हो रहा है, लेकिन रन करो, अब कुछ प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बार चला कि नहीं चला? कैसे? ध्यान से देखो इसको। आपने इसको किया रन किया तो कौन चलेगा? मेन मेथड। मेन ने किसको कॉल किया? डिवाइड को। डिवाइड चला, कितनी लाइनें? 4 लाइन। ये किसको कॉल कर रहा है? प्लस को। तो ये कहाँ पहुंचा? प्लस के पास। फिर ये चलाया, फिर प्लस किसको कॉल कर रहा है? डिवाइड को। फिर डिवाइड को चलाने गया। डिवाइड किसको कॉल कर रहा है? प्लस को। फिर प्लस को चलाने चला जाएगा। प्लस किसको कॉल कर रहा है? डिवाइड को। फिर डिवाइड को। तो ये कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगा, वो ये उसी में क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। ये कुछ ऐसी बात हो गई, वो हम उन्हें बुला रहे हैं, वो हमें बुला रहे हैं, तो कहीं खत्म होगी बात। तो वही सेम चीज यहाँ हो रही है। इसीलिए कभी भी हम ऐसा नहीं करते। इस सिचुएशन को हम लोग हमेशा अवॉइड करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक मेथड ए में बी को कॉल कर दिया और बी में ए को कर दिया, तो ए बी को करेगा, बी ए को करेगा, ए बी को करेगा, उसी में क्या रहेगा? फंसा रहेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। काफ़ी देर के बाद वो क्या बोला कि भैया ये समझ गया है जावा कि ये तो इनफाइनाइट लूप में फंस गया है, ये कभी बाहर निकल नहीं पाएगा। इसीलिए अंतिम में क्या दे दिया उसने? एरर दे दिया। देखो रेड कलर से आ गया कि नहीं आ गया? अब मेथड कॉल कर लोगे। अब मेथड तो बता भी रहा क्या? स्टैक ओवरफ्लो एरर। कह रहा भाई ये तो मतलब मेमोरी ओवरफ्लो हो जाएगी, क्योंकि ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, ये तो उसी में घूम फिर के क्या करता रहेगा? चलता ही रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आप लोग चाहो तो अपना कोड तो भाई लिखना बेसिक जानते ही हो, वेरिएबल डिक्लेयर करना, कोड लिखना। इसके बाद अब मेन में भी कॉल कर सकते हो, आप किसी मेथड से किसी मेथड को कॉल कर सकते हो। बस इस सिचुएशन को अवॉइड करना जो यहाँ बनी, क्या कि प्लस ने डिवाइड को कॉल किया और डिवाइड ने प्लस को। तो आप चाहे प्लस कॉल करोगे तो भी वो फंस जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? क्लास हो गए और क्या हो गए? मेथड्स। अब जरा आपको ये काम करना है कि मेथड्स को क्या करना है भाई? कोड लिखो। अब अच्छा जैसे देखो, याद करो हमने तुमको 6-7 व्हाट्सएप पे वो भेजे थे ना, क्वेश्चंस भेजे थे। तो अब तुम लोग को देखो, अगर वो 7 क्वेश्चन भेजते तो काम करने का सही तरीका यही था। हम 7 क्लासेस बना के मेन मेथड पे कोड नहीं लिखते, ये तो बेवकूफ़ आदमी करते हैं। बताओ अपने घर में कौन 7 दरवाजे मेन गेट बनाएगा? है ना? तो हम लोग हमेशा चाहेंगे ना एंट्री क्या हो? एक जगह से हो। तो अब हम लोग ध्यान सोचो, अगर हमसे वही 7 प्रॉब्लम्स हमको दी जाती करने को, तो हम क्या करते जानते हो? एक क्लास बनाते, उस क्लास के अंदर एक मेन मेथड बनाते, और वो 7 काम करने के लिए 7 मेथड और बना देते, और उन 7 मेथड को मेन मेथड में क्या कर देते? कॉल कर देते। हमें 7 अलग अलग क्लासेस बनाने की जरूरत नहीं। क्लियर है ये बात? तो बताओ, मेथड समझ में आए, मेथड की कॉलिंग समझ में आई, इसका बेनिफिट समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा ये जो मेथड्स है ना, हर मेथड्स के आगे एक चीज लिखी हुई है, क्या? पब्लिक ना। पब्लिक का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिसे सब लोग यूज कर सके उसे क्या बोलते हैं? पब्लिक। ऐसी चीज जिसे बाहर वाले, जिसे सब लोग यूज ना कर सके, कुछ ही लोग यूज करें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइवेट। हमारी रियल लाइफ में भी तो होता है, बहुत सी चीज़ें हमारी पब्लिक होती हैं, बहुत सी चीज़ें हमारी क्या होती हैं? प्राइवेट। जैसे कई बार घर के आगे सरकारी नल लगा होता है, तो वो क्या है? पब्लिक। आप किसी को रोक नहीं सकते, है ना? लेकिन आपने अपने घर में या प्राइवेट नल लगा रखा है या कर रखा है,
वहाँ तो वहाँ दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता, उसे कौन एक्सेस कर सकता है, कौन यूज कर सकता है, सिर्फ आप यूज कर सकते हो, बाहर वाले यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे ही मेथड भी दो टाइप के होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, हमने अभी जितने मेथड बनाए हैं सारे के सारे क्या हैं, पब्लिक। क्लियर? और ये एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं। एक चीज और देखो ध्यान से, एक क्लास हम और बना रहे हैं और इस क्लास का नाम रख रहे हैं, क्या रखा है बताओ? चलो रख देते हैं माई क्लास। और इसमें भी ये देख रहे हो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन का चेक बॉक्स है, चेक कर दें और फिनिश करेंगे, एक क्लास बन जाएगी और उसके अंदर मेन मेथड भी बन जाएगा। अब हम चाह रहे हैं, अभी हम तुमको क्या बोले कि एक क्लास है जिसका नाम क्या है, कैलकुलेटर। इसके अंदर कई मेथड्स हैं कि नहीं? ये मेथड जैसे माइनस मेथड है, कैसा मेथड है ये? पब्लिक है ना। पब्लिक का मतलब क्या होता है? देखो, अगर ये मेथड क्या है, प्राइवेट है, तब भी इसको इस क्लास के अंदर के लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे घर में प्राइवेट नल है तो इसका क्या मतलब, हम ही नल से पानी लेंगे? मेरे घर के सभी लोग कर सकते हैं कि नहीं? वैसे ही सोचो, इस कैलकुलेटर क्लास को एक घर मानो तो ये 5 जो मेथड है वो घर के 5 क्या हैं, मेंबर्स हैं। वो 5 क्या हैं, मेंबर्स हैं, और वो पांचों एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं, चाहे वो पब्लिक हो और चाहे वो प्राइवेट हो। देखो ध्यान से, ये प्लस मेथड है या ये डिवाइड मेथड है, चल रहा है ना। अगर हम आए डिवाइड मेथड को क्या बना दें, प्राइवेट, तब भी चलेगा। क्यों? क्योंकि कॉल चलने वाला कौन है, कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर क्लास के अंदर ही तो पांचों रहते हैं, तो ये चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। है तो उसी क्लास में ना, है तो एक ही करके, मान के चलो एक ही परिवार के ये क्या है, 5 मेंबर्स हैं, 5 सदस्य हैं, वो एक दूसरे को इजीली कॉल कर सकते हैं, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट। लेकिन हाँ, अब इस माई क्लास को देखो, माई क्लास तो बाहरी है ना। माई क्लास तो क्या है, बाहरी है कि नहीं है? तुम बताओ सब लोग, देखो ध्यान से। ये जो मेथड थे, ये किस क्लास के मेथड्स थे, कैलकुलेटर क्लास के। तो सारे एक ही परिवार के थे कि नहीं है? कैलकुलेटर मान लो कि चलो एक परिवार है, उसके अंदर ये 5 जो मेथड है, रहने वाले 5 क्या है, सदस्य हैं या 5 मेंबर्स हैं। लेकिन माई क्लास क्या है, ये अलग परिवार है। माई क्लास क्या है, मान के चलो कैलकुलेटर अलग परिवार है और माई क्लास अलग परिवार। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं, माई क्लास के एक मेथड में खड़े हैं, कौन से मेथड में, मेन। अभी इस समय हम कहाँ खड़े हैं, मेन मेथड में। लेकिन ये भी नहीं, मेन तो बहुत मेथड है, मेन तो कई जगह मेथड है। तुम बोलोगे माई क्लास के मेन मेथड में खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं, माई क्लास के मेन मेथड। अगर अब हम यहाँ से चाहें कि कैलकुलेटर क्लास का कोई मेथड कॉल कर लें, जैसे कौन सा मेथड है जो पब्लिक हो, पब्लिक कौन सा मेथड था, प्लस कौन सा मेथड है, पब्लिक है ना। तो अगर हम चाहें तो यहाँ कॉल करें, तो देखो कॉल हो रहा है, एरर आ रहा है ना, ध्यान से देखो। और यहाँ पे यही प्लस कॉल करो तब एरर आ रहा है। नहीं आ रहा। लेकिन फिर तुम कहोगे ये बाहर का है इसलिए ये कॉल नहीं कर पा रहा है, वो अंदर का था इसलिए वो कॉल कर रहा है। लेकिन फिर ये भी तो सोचो, ये मेथड भी तो कैसा है, पब्लिक है। पब्लिक मेथड वो होता है, पब्लिक चीज़ें वो होती हैं जिसे अंदर वाले भी यूज कर सकते हैं और बाहर वाले भी। लेकिन देखो ये बाहर वाला है, ये नहीं कॉल कर रहा प्लस को, जबकि प्लस क्या है, पब्लिक। मेरे हिसाब से तो इसे क्या करना चाहिए था, चलना चाहिए था। लेकिन एक काम और करते हैं, बताओ प्लस नाम का मेथड कहाँ है, कहाँ पे है, कैलकुलेटर क्लास के अंदर। ये क्लास मान लो यहाँ पे है
लॉगिन, क्लास का नाम क्या है? लॉगिन। यहाँ भी एक मेथड बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और नाम दे देते हैं क्या? प्लस। और यहाँ कुछ भी लिख दें, इंट ए बराबर 10,000, इंट बी बराबर ये, इंट सी बराबर ए प्लस बी, और प्रिंट करो सी। अब बताओ प्लस नाम का मेथड कहाँ है? दो जगहों पे है। कहाँ? कैलकुलेटर क्लास में भी है और लॉगिन क्लास में भी है। दो अलग अलग क्लासेस हैं, दोनों में क्या है? प्लस नाम का मेथड है। तुम कहोगे सर जी दोनों का नाम सेम है, अलग अलग क्यों नहीं कर रहे हो? तो बताओ, अच्छा कैलकुलेटर एक अलग परिवार है, माई क्लास अलग परिवार है, लॉगिन अलग परिवार। तो क्या बताओ, तुम क्या ऐसा कह सकते हो क्या कि भाई मेरे परिवार में लड़के का नाम राहुल है तो तुम लोग भी अपने परिवार में नहीं रखो? नहीं, ऐसा नियम होता है? नहीं होता ना भाई। भाई आप मेरे परिवार में ये है, हाँ ये बेवकूफ़ी कोई नहीं करेगा कि अपने घर में दो लड़कों के नाम राहुल रख दे। दो लड़कों के नाम, अपने ही घर के दो लड़कों का नाम वो क्या रख दे? राहुल रख दे। इससे दिक्कत क्या होगी? इससे दिक्कत ये होगी, बुलाएगा उसको और आएगा कभी कभी वो, कभी बुलाएगा इसको आएगा वो। इसीलिए देखो ध्यान से ये चीज़ देखो, एक ही क्लास के अंदर कभी भी आप सेम नेम के दो मेथड, देखो यहाँ कई मेथड बनाए थे, बना ना, कोई एरर आई नहीं। लेकिन तुम इससे कहो कि हम एक ही क्लास के अंदर प्लस नाम के कितने मेथड बनाएंगे? दो। देखो एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब ये भी लिख देते हैं, you can't, I cannot create या लिख दें डुप्लीकेट मेथड्स इन अ क्लास। एक क्लास के अंदर आप सेम नेम के दो या दो से ज़्यादा मेथड क्रिएट नहीं कर सकते। अगर नहीं तो अगर कर दोगे तो तुम्हें बताओ, जब यहाँ तुम कॉल करोगे प्लस तो कैसे समझेगा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? इसको कॉल करना तुम सोच रहे थे या इसको कॉल करना सोच रहे थे, इसको कैसे पता चलेगा? इसी वजह से तुम्हें एक क्लास के अंदर सेम नेम के दो मेथड बनाने नहीं देता। लेकिन दो अलग अलग क्लासेस में सेम नेम के मेथड बन सकते हैं। जैसे ये देखो, इस बात पे वही है ना, जैसे एक ही घर में एक नाम के दो लड़के नहीं रहेंगे, लेकिन दो अलग अलग घरों में हो सकते हैं। तो वही सेम यहाँ भी, कुछ भी अलग कंसेप्ट नहीं है। अब एक चीज़ और देखते हैं, फिर सवाल उठता है तो सर ये चला क्यों नहीं रहा है? प्लस मेथड क्या है? पब्लिक है। प्लस मेथड क्या है? पब्लिक है। और आप ही बोल रहे हो पब्लिक मेथड बाहर से भी कॉल हो जाते हैं, प्राइवेट कहाँ से कॉल होते हैं? सिर्फ क्लास के अंदर से, ठीक है। लेकिन पब्लिक बाहर से भी कॉल होते हैं। लेकिन ये हम बाहर से कॉल कर रहे हैं तो क्या दे रहा है? ये एरर दे रहा है। वो एरर इसीलिए दे रहा है कि वो जानता है कि अलग अलग क्लासेस में सेम नेम के मेथड हो सकते हैं। अलग अलग क्लास में सेम नेम के मेथड हो सकते हैं। जैसे यहाँ हो रहा है, कैलकुलेटर में भी प्लस है और लॉगिन में भी क्या है? प्लस है। तो वही ये पूछ रहा है, वही ये सोच रहा है भाई कौन सा कॉल करें। कंफ्यूजन है कि नहीं? इसीलिए नियम देखो ध्यान से लिख देते हैं, when you want to call any public method from other class, then you will have to mention class name first, then method name। अब देखते हैं कैसे। मतलब आपको क्या कॉल करना चाहते हो? कैलकुलेटर क्लास का प्लस मेथड। आप क्या कॉल करना चाहते हो? कैलकुलेटर क्लास का प्लस मेथड ना। तो
आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, पहले लिखोगे क्या, क्लास का नाम, फिर डॉट और फिर प्लस नाम का मेथड, ऐसे। देखो ध्यान से देखो, यहाँ ऐसे कॉल हो रहा है और यहाँ ऐसे कॉल हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉल करने वाला भी उसी परिवार का है और कॉल होने वाला भी कहाँ का है, उसी परिवार का है। तो वो लोग तो एक दूसरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर कभी बाहर वाले का कॉल करने का मन होगा तो वो भी कर सकता है, लेकिन उसको लिखना पड़ेगा क्या, पहले क्लास का नाम और तब मेथड का नाम। अब देखो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर ऐसे होता तो ये कंफ्यूज हो नहीं होता कि भाई कौन सा प्लस कॉल करें, कैलकुलेटर वाला या लॉगिन वाला। अब तो तुम साफ साफ बता दे रहे हो उसे कि कैलकुलेटर क्लास का प्लस मेथड क्या करो, चलाओ। अगर मेरा मन कर रहा है नहीं जी हमको लॉगिन वाला भी प्लस कॉल करना है, तो कोई बात, आप लिखो उसका नाम, क्या लिखो, लॉगिन डॉट प्लस। देखो रन करो, रन करोगे, कौन सी क्लास सिलेक्टेड है इस समय, माई क्लास। अगर हम रन बटन पे क्लिक करेंगे तो कौन रन होगा, मेन मेथड। किसका, कैलकुलेटर का नहीं, माई क्लास का क्या रन होगा, मेन मेथड। अच्छा ये बताओ क्या कैलकुलेटर क्लास का मेन मेथड चलेगा? ध्यान से देखो, पहले हम अगर यहां से अभी रन करें तो कौन रन होगा, माई क्लास का मेन मेथड। माई क्लास का मेन मेथड जब चलेगा, लाइन नंबर 6 खाली है, 7 पे क्या लिखा है, कैलकुलेटर क्लास का प्लस मेथड चलाओ। तो जाएगा वो कैलकुलेटर क्लास में और इसका प्लस मेथड क्या करेगा, चला देगा, और 100 और 500 जोड़ेगा, उत्तर क्या ले आएगा, 600 ले आएगा। ठीक, फिर लाइन नंबर 8 में क्या पड़ेगा, लॉगिन डॉट प्लस। तो जाएगा लॉगिन क्लास का प्लस मेथड चलाएगा, और अब चलाएगा तो 10,000 में 64,744 जोड़ेगा, तो हो जाएगा 74,744। तो भाई ये बताओ मेन मेथड दूसरे का क्यों चलेगा? हमने क्या बताया था, चलने की शुरुआत जो क्लास, जिस क्लास को आप रन कर रहे होगे उस क्लास के मेन मेथड से चलने की क्या होगी, शुरुआत होगी, और जो रास्ते में आएगा वो चलेगा, जो रास्ते में नहीं आएगा वो नहीं चलेगा। बताओ कैलकुलेटर का मेन मेथड कहाँ रास्ते में आ रहा है, कैलकुलेटर का मेन मेथड नहीं चलेगा यार, तुम्हें देखो ना। और जहां डाउट रहा करे तो एक काम किया करो, हर जगह लगा दिया करो क्या, ऐसे ही ब्रेक पॉइंट, तुम्हें खुद ही दिखेगा कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं जा रहा है ना। ये बात अब समझ में आ रही है आपके, मतलब क्या है। तो याद रखना कैलकुलेटर क्लास, अगर तुम माई क्लास को रन करोगे तो माई क्लास का मेन मेथड चलेगा, कैलकुलेटर क्लास का मेन मेथड नहीं चलेगा। तो अब सवाल उठता है कि अगर हम चाहते हैं सर कैलकुलेटर क्लास का भी मेन मेथड चले, तो भैया उसे भी माई क्लास के मेन मेथड में कॉल करना पड़ेगा। तुम क्या चाहते हो, कैलकुलेटर क्लास का मेन मेथड चलाना, और वो भी कहां से, माई क्लास से। तो तुम लिखोगे क्या, कैलकुलेटर डॉट, अब चलेगा, कॉल नहीं करोगे तो थोड़ी नहीं चलेगा। अच्छा एक चीज और बता दें आपको, मेन मेथड लग रहा होगा यार कुछ अलग है, कुछ खास है, तो पहले बात जान लेना, जैसे दूसरे मेथड है वैसे ये भी है, ये बिल्कुल अलग या बिल्कुल खास नहीं है। इसके सारे नियम कानून जैसे प्लस मेथड के लिए है ना, वैसे ही किसके लिए हैं, मेन मेथड के लिए भी है। नियम कानून किसी के लिए अलग अलग नहीं है, बस एक अंतर छोटा सा, और वो ये कि मेन मेथड को जेआरई पहचानता है, चलने की शुरुआत कहाँ से होती है, मेन से। बाकी उसके भी सारे बिहेवियर, सारे गुण, सारे लक्षण कैसे हैं, जैसे दूसरे मेथड्स के। क्लियर है ये? अच्छा ये बताओ, अपनी कैलकुलेटर क्लास है ना, यहाँ एक मेथड प्लस है, कैसा है, पब्लिक है कि प्राइवेट है, माइनस प्राइवेट है, डिवाइड प्राइवेट है नहीं, और ठीक है, और मल्टीप्लाई पब्लिक। तो तुम जरा एक चीज ये ध्यान से देखो, अंदर से तो ये लोग दूसरे को कॉल कर ही ले रहे हैं। जैसे डिवाइड का मन करे अगर किसे कॉल करने का, माइनस को कॉल करने का, तो वो कॉल कर सकता है,
अगर मल्टीप्लाई का मन करे किसे कॉल करने का, डिवाइड को कॉल करने का, तो वो भी डिवाइड को कॉल कर सकता है। और एक चीज ये देखो, पहली बात तो क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो ये इक्लिप्स खुद दिखाता है। पहले ये देखो कहाँ खड़े हैं हम इस समय, मल्टीप्लाई मेथड के अंदर, कैलकुलेटर क्लास के मल्टीप्लाई मेथड के अंदर। अगर तुम्हें जानना है कि तुम किसे कॉल कर सकते हो और किसे कॉल नहीं कर सकते हो, यहीं अंदर किसी लाइन पे खड़े हो जाना और इसके बाद कंट्रोल और स्पेस दबाना, तो उनका नाम आएगा जिसको जिसको कॉल कर सकते हो। कह रहा है भाई प्लस को भी कॉल कर सकते हो, मल्टीप्लाई को भी, माइनस को भी, मेन को भी, और किसको, डिवाइड को। भले कोई पब्लिक है कोई प्राइवेट है, लेकिन सबको कॉल कर सकते हो। अच्छा एक चीज और देखो जरा, इक्लिप्स है, ये इक्लिप्स ये भी करता है, जो मेथड पब्लिक है वो हरे हैं और गोल है, सबके सामने एक चिन्ह लगा है, ग्रीन कलर के कैसे हैं, गोल। और जो मेथड प्राइवेट है वो चौकोर है और रेड है। दिख रहा है नहीं दिख रहा? जैसे हम लोग, तो हमको ये मेथड हम कॉल कर सकते हैं। मतलब भाई उसी क्लास में खड़े हैं तो उसके पब्लिक भी कॉल कर सकते हैं और उसके प्राइवेट भी। लेकिन यहां आ जाओ माई क्लास के अंदर, है ना, यहां से क्लास का नाम क्या है, कैलकुलेटर। आगे डॉट लगाओ। कितने मेथड है कैलकुलेटर क्लास के अंदर? 5। मेन भी तो है, 4 मेथड हम बनाए हैं और एक मेन है। कितने मेथड टोटल? 5 ना। आगे कैलकुलेटर क्लास, आगे देखो डॉट लगाओ, तो कितने मेथड दिखाई दे रहे हैं कॉल करने के? ये ऊपर वाला मेथड नहीं तो बोल रहा हूं, कितने मेथड दिख रहे हैं? 3। मेन, मल्टीप्लाई, प्लस। क्या डिवाइड दिखाई दे रहा है? और 2 प्राइवेट हैं, डिवाइड और माइनस। देखो वो दोनों दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप उनको जबरदस्ती कॉल भी नहीं कर सकते। अच्छी बात तो ये क्लिप्स वही आपको बताएगा, वही दिखाएगा जो कॉल हो सकता है। और ये देखो हमको मल्टीप्लाई या कोई मेथड कॉल करना है, ध्यान से देखना, हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इक्लिप्स है, हमने 2 अक्षर लिखे, CALC लिखा और कंट्रोल स्पेस किया, इसने क्या लिख दिया? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के मेथड कॉल करने हैं, डॉट लग के लिखने की जरूरत नहीं है, बस डॉट लगाओ कि तो जितने मेथड पब्लिक होंगे जो कॉल करने योग्य होंगे वो अपने आप सामने आ जाएंगे। मल्टीप्लाई को कॉल करना है, यहाँ सेलेक्ट करो, इंटर क्लिक करो, कॉल चलाओ। चलाओगे तो कौन चलेगा? कैलकुलेटर का मेन मेथड नहीं चलेगा, किसका मेन मेथड चलेगा? माई क्लास का। और जब माई क्लास का मेन मेथड चलेगा तो ये किसे कॉल करेगा? मल्टीप्लाई को। और मल्टीप्लाई में क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं लिखा है तो कुछ नहीं होगा। और अगर यहीं पे क्या कॉल हुआ होता? डिवाइड। अब रन करो, क्या होगा? तुम रन करोगे, माई क्लास का मेन मेथड चलेगा। माई क्लास का मेन मेथड किसको कॉल करेगा? कैलकुलेटर क्लास के मल्टीप्लाई मेथड को। मल्टीप्लाई मेथड चलेगा तो अपने क्लास से किसको कॉल करेगा? डिवाइड को। डिवाइड कॉल करेगा किसको? प्लस को। देख रहे हो डिवाइड, ये जो डिवाइड है जो प्राइवेट है, क्लास के अंदर से तो कॉल कर सकते हो लेकिन क्लास के बाहर से कॉल नहीं कर सकते। आई बात समझ में? कुछ क्या समझ में आया भाई? एक ये क्या है? मेन मेथड है। और तो मतलब अब आप क्या समझ गए? यहाँ लिख देते हैं पब्लिक मेथड फ्रॉम अदर क्लास, देन यू विल हैव टू मेंशन क्लास नेम फर्स्ट देन मेथड नेम, तब उसे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप समझ गए कि आप मेथड कैसे बनाओगे, मेथड्स को क्या करोगे, कॉल कैसे करोगे, अंदर से कैसे कॉल करोगे और बाहर से कैसे कॉल करोगे। बाहर से पब्लिक वालों को कॉल कर लोगे लेकिन प्राइवेट वालों को कॉल नहीं कर पाओगे। सब कुछ बड़ा लॉजिकल है। ऐसी तो हमारी तुम्हारी लाइफ भी है, ऐसी ही तो हमारी तुम्हारी लाइफ भी है। हमारे पास भी बहुत सी चीज़ें पब्लिक होती हैं, बहुत सी चीज़ें प्राइवेट होती हैं। पब्लिक चीज़ें बाहर वाले भी यूज कर सकते हैं, प्राइवेट चीज़ें सिर्फ हम लोग यूज़ करते हैं, परिवार वाले यूज़ करते हैं, बाहर वाले यूज नहीं। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका मेथड कॉलिंग। और मेन मेथड समझ में आया कुछ?
मेन मेथड बस समझ लो वो मेथड है जहां से चलने की क्या होती है, स्टार्टिंग होती है, जहां से चलना क्या होता है, स्टार्ट होता है, और इसके बाद वो पढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे जो जो रास्ते में आता है वो चलता है, जो रास्ते में नहीं आता वो नहीं चलता। क्लियर? तो चलो ये हो गया क्या, क्लासेस, और क्या हो गई मेथड्स, और मेथड्स को क्या करना हो गया, कॉल करना हो गया। अब आप इसलिए उन्हें क्या कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। तो अब आप इतना करो, हम तो आप सबसे यही कहेंगे अभी ऐसे बनाना सबको। हम क्या कहेंगे, हमने वो व्हाट्सएप पे शेयर्ड है, दोबारा रीशेयर कर देना, ठीक है, उसको क्या कर देना, रीशेयर कर देना। और एक प्रोग्राम तो तुम लोग अभी जाके बैठ के ट्राई करो ना, और जैसे मान लो जो थोड़े बहुत लोग नए हैं तो तुम देखो ना सामने वाला क्या कर रहे हैं, तो उस चीज़ को तो पकड़ो कि भाई अच्छा एक नियम है कि ये इंट इंट लिख के कर रहे हैं तो तुम भी वैसे ही लिखना, क्या करो, स्टार्ट करो। अब एक काम करो, हाँ, तो वो जो प्रॉब्लम्स तुम्हें करना क्या है, क्रिएट, हम बता रहे हैं, वन क्लास विथ मेन मेथड, ठीक है, कर लोगे। इसके बाद फिर क्या है, क्रिएट अदर क्लास विथ 7 मेथड्स फॉर 7 क्या प्रॉब्लम्स। जो 7 प्रॉब्लम हमने दी थी उनके लिए क्या बनाओ, 7, इनको सॉल्व करने के लिए कोड लिखोगे ना, कोड कहाँ लिखोगे, 7 अलग अलग मेथड में भी, जैसे उसमें भी था, एक बिलिंग का था, एक बिलिंग की प्रॉब्लम थी, एक ट्रेवलिंग की थी, ऐसे ऐसे करके उनका नाम रख दो, 7 मेथड बना के 7 का क्या लिख देना, कोड। और इसके बाद नाम क्या, क्रिएट वन क्लास, और फिर ये इस क्लास से, ठीक है, क्रिएट, या फिर ऐसे लिख दो, क्रिएट वन क्लास विथ 7 मेथड्स फॉर 7 प्रॉब्लम्स। इसके बाद क्रिएट वन क्लास विथ मेन मेथड एंड कॉल दीज, क्या, कॉल दोज 7 मेथड्स ऑफ अदर क्लास फ्रॉम मेन मेथड ऑफ दिस। समझ में आई बात, क्या क्या कर रहे हैं हम, एक क्लास बनाओ जिसमें 7 मेथड बनाओ, 7 प्रॉब्लम्स मिले और वो 7 का कोड उसमें लिख डालो। फिर एक दूसरी क्लास बनाओ और उसमें मेन मेथड बनाना, और फिर वहां से क्या करना, वहां से दूसरी क्लास के 7 मेथड को एक करके क्या कर लेना, कॉल करना। कॉल करना तो जानते ही हो, ना प्राइवेट करोगे तो कॉल ही नहीं कर पाओगे। हाँ, इसीलिए तो करें 7 क्रिएट वन क्लास विथ 7 क्या पब्लिक मेथड्स और 7 प्रॉब्लम्स, और फिर एक दूसरी क्लास बनाना जहां पे मेन मेथड बनाना, और वहां से उन 7 को एक एक करके क्या कर देना, कॉल कर देना। फिर इस दूसरी क्लास को, इस क्लास को, मेथड ऑफ दिस क्लास एंड रन दिस, इसको रन करना। जब ये रन होगा तो इसका मेन मेथड चलेगा, इसके मेन मेथड में दूसरे क्लास के 7 मेथड क्या हो रहे हैं, कॉल हो रहे हैं, तो एक एक करके वो लोग भी चलेंगे। क्लियर है इतना? तो इतना ही रखते हैं आज, ठीक है।